स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ के यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम भारतीय संविधान के भाग 12 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। इसके पहले जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देखे, प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो मिल जाएगी आपको। इसके अलावा एक 400 प्लस प्रश्न की संविधान की एक मैराथन भी दी गई है चैनल पर, उसको भी देखें। उसमें संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको दिए जाएंगे। आइए देखते हैं हम भारतीय संविधान के भाग 12 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 300 क या 300 ए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसका आंसर है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति का अधिकार मूल रूप से संविधान के किस भाग में था? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में था, मौलिक अधिकार में था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 300 क का क्या महत्व है? इसका आंसर है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, क्या सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति बिना किसी मुआवजे के ले सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, सरकार कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और मुआवजे के साथ ही किसी व्यक्ति की संपत्ति ले सकती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किए गए सभी अनुबंध किसके नाम पर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यों द्वारा किए गए सभी अनुबंध किसके नाम पर होते हैं? इसका आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत सरकार के अनुबंधों का उल्लेख है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 299। नेक्स्ट है, क्या सरकार के खिलाफ वाद दायर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, अनुच्छेद नंबर 300 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य सरकारों के खिलाफ भी वाद दायर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद का उल्लेख है? तो इसका आंसर है भाग 12 में। किस अनुच्छेद के तहत कानून के अधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 265। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संचित निधि और लोक लेखे का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 266। भारत की आकस्मिकता निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 267 में। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? इसका आंसर है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 280 के तहत। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? इसका आंसर है प्रत्येक 5 वर्ष पर। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की सिफारिशें किस पर बाध्यकारी होती है? तो इसका आंसर है, ये सिफारिशें प्रकृति में सलाहकार होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाता है? तो इसका आंसर है 265, अनुच्छेद नंबर 275। भारत सरकार द्वारा उधार लेने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 292। नेक्स्ट है, राज्यों द्वारा उधार लेने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 293। नेक्स्ट है, संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार की आकस्मिकता निधि किसके नियंत्रण में होती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क और औषधि तथा प्रसाधन निर्मितियों द्वारा पर उत्पादन शुल्क, अनुच्छेद नंबर 268। नेक्स्ट है,
जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद 279 किस भाग में जोड़ा गया? इसका आंसर है भाग 12 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर है बिक्री कर, भूमि राजस्व और राज्य उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से व्यय को भारित व्यय घोषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 112। नेक्स्ट है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर है भारत में संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग अधिनियम आवश्यक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को करों से प्राप्त आय में हिस्सा देती है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार की संपत्ति से संबंधित नियम किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 297। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा विदेशी सरकारों में ऋण लेने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 292। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सरकार के दायित्व और संविदाएं उनके उत्तराधिकारी राज्यों पर लागू होगी? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 294। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में लोक लेखा का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा, यह वह निधि है जहां सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं जो संचित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं, जैसे भविष्य निधि जमा। नेक्स्ट है, क्या कोई राज्य भारत सरकार से ऋण ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, कोई राज्य भारत सरकार से ऋण ले सकता है भारत सरकार की गारंटी के साथ। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारत में जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 262। नेक्स्ट है, अनुदानों की मांग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह संसद द्वारा सरकार के व्यय को अनुमोदित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार की संचित निधि में कौन सा राजस्व जमा होता है? इसका आंसर है सभी राजस्व प्राप्तियां, लिए गए ऋण और ऋणों की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविदाएं शब्द का क्या अर्थ है? संविदाएं शब्द का अर्थ है सरकार द्वारा किए गए कानूनी समझौते। नेक्स्ट है, क्या भारत में राष्ट्रपति के नाम पर किए गए सभी अनुबंधों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर कौन गारंटी देता है? तो इसका आंसर है भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर संचित निधि गारंटी देता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग राज्यों और पंचायतों के वित्त की समीक्षा करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 280। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों को राजस्व के बदले कुछ अनुदान दे सकती है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 275। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून के प्राधिकार से? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 300 क। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा बिल पारित होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा विनियोग विधेयक। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को अपने राजस्व से प्राप्त करों को कुछ हिस्सा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 270। क्या कोई राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना विदेशी संस्थाओं से ऋण ले सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्या है? इसका आंसर है, यह वह व्यय है जिस पर संसद में केवल चर्चा होती है लेकिन उस पर मतदान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार और राज्य सरकारों के खिलाफ मुकदमे से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 300। अभी हमने संविधान के भाग 12 से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और उनके उत्तर देखे जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।